नमस्कार दोस्तों। एक और नए पाकिस्तानी जासूस को जो भारत में जासूसी कर रहा था सीआरपीएफ में, उसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज है जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, अंत तक देखना। 15 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और हमारे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए एक्स ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जो ये नया जासूस पकड़ा गया है ये कौन था और इसको पहले पता क्यों नहीं लगाया गया? पहले इसके बारे में बता दीजिए आप, ये कौन था एग्जैक्टली, कहां काम कर रहा था, कैसे पता चला और इसको किस तरीके का बेनिफिट दिया जा रहा था? देखिए, इसका नाम है मोतीराम जाट। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर था, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था और ये पहलगाम के अंदर पोस्टेड था। और जासूसी करने के चक्कर में पाकिस्तान ने इसको हनी ट्रैप किया। जैसे हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं ना, कोई ना कोई हम गलती कर जाते हैं। कोई एक मैसेज आ गया, हाय, किसी लड़की का मैसेज आ गया, तो आदमी को बड़ी उत्सुकता होती है कि उससे देखें कौन है ये। और उसी उत्सुकता के अंदर आदमी गलती कर जाता है और हनी ट्रैप पे फंस जाता है। तो बातें करते करते क्या करते हैं कि आदमी थोड़ा सा भटक जाए और ट्रैप शुरू होते हैं, लव यू करके करते और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। फिर लड़की क्या करती है कि उसके कपड़े कपड़े उतार देती है अपने देखते हुए, और आदमी को उत्सुकता होती है देखने के चक्कर में, और आदमी उस चिक को जो फोटो वो कपड़े उतार रही होते सामने रहता है, तो उसकी फोटो रिकॉर्ड कर ली जाती है और सारा काम किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर के रावलपिंडी के अंदर बैठ करके काम करती हैं लड़कियां, ऐसे एक एजेंट होती है। जब आदमी से फंस जाता है तो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, यानी कि हनी ट्रैप का काम शुरू हो जाता है। और तब उनको रियल आइडेंटिटी बताई जाती है, उनको काम सौंपा जाता है और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं ज्यादातर जो आर्मी के अंदर हो, इंटेलिजेंस के अंदर हो, इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठे हो। ज्योति मल्होत्रा की बात अलग है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो ये अब सीआरपीएफ का आदमी था जो 2023 से पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहा था। और इसको जब उन्होंने पकड़ लिया तो उससे इन्फॉर्मेशन मांगनी शुरू कर दी कि आप बताइए सीआरपीएफ की मूवमेंट कहाँ है। तो बेसिकली क्या है कि मैं भी जैसे पहलगाम गया तो पहलगाम के अंदर सीआरपीएफ के लोग होते हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं होते। आप सोचिए जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे कोई सीआरपीएफ का लोग नहीं होगा। तो मैं जब गया था तो मैंने एक सीआरपीएफ के आदमी से पूछा, भाई आप तो यहाँ पे सारा काम कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या डर है? कहते यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस दिखानी होती है कि हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आपको टेररिस्ट अटैक तो हुआ नहीं ना, ये जो हमारे टूरिस्ट पे अटैक करते हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं तो पीस रहती है, लोगों को कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो ये सारी की सारी मूवमेंट बता रहा था सीआरपीएफ की कि सब इनके ट्रक कब मूव करते हैं, कब यहाँ पे ड्यूटी चेंज होती है, क्योंकि 6-6 घंटे के अच्छा, बाद ड्यूटी मूवमेंट चेंज हो बता जाती रहा है। था, यानी कि जो पुलवामा हुआ था वैसा कुछ प्लान हो रहा था क्या? देखिए, बिल्कुल उनको क्या जरूरत थी यहाँ पे। बेसिकली यही है तो कि बेसिकली देखो, पहलगाम की तो बात हो गई, क्योंकि पहलगाम में पोस्टेड था, वहां से 6 दिन पहले इसको निकाला गया था। और निकाला ऐसे गया था कि इसके पता चल गया था कि पाकिस्तान के ऐसे के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इसकी कुछ मूवमेंट ऐसी थी जिसकी वजह से उनको शक भी हो गया। और 4 दिन तक इसको सीआरपीएफ के लोगों ने पूछताछ की और इससे बहुत सी चीजें निकाली। जब पता चल गया कि ये ऐसे के लिए काम कर रहा है, इसने कबूल भी कर लिया। और ऐसे इसकी वाइफ के अकाउंट में पैसे भेजा करते थे, हर एक साल 3,000 रुपए भेजा करते थे, फॉरेन से भेजा करते थे। फिर इनको दूसरे अकाउंट से पैसे मिलते थे, कुछ गिफ्ट भी दिए जाते थे, क्योंकि वहां पे तो बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान की ऐसे के लिए काम करते हैं कश्मीर के अंदर, तो गिफ्ट भी मिल जाते थे, बाकी चीजें मिल जाती थी। तो ये उनके लिए काम करता रहा और काम करते करते गलतियां तो कर ही जाता आदमी। और जब इसको 4 दिन का सीआरपीएफ ने रिमांड लिया तो साथ में उसको नौकरी से निकाल दिया अंडर आर्टिकल 311 विद इन ब्रैकेट्स 2 विद इन ब्रैकेट्स बी। मतलब दो इश्यू होते हैं निकालने के बगैर इंक्वायरी के, एक 311 टू बी और दूसरा होता है 311 टू सी। एक सिक्योरिटी के इशू है, दूसरा है कि यहाँ पे जो आपके विटनेस है वो आएंगे नहीं, क्योंकि विटनेस थी आईएसए के लड़की। तो इसको निकाल दिया नौकरी से, जॉब भी चली गई, साथ में इसको एनआई की कस्टडी में दे दिया। अब एनआई वाले से पूछताछ करेंगे कि क्या क्या तुमने इन्फॉर्मेशन दी। बहुत सी चीजें निकली हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जैसे सीआरपीएफ की मूवमेंट के बारे में। और इससे क्या होता है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऐसे को कि वो सीआरपीएफ के कन्वॉय पे भी अटैक कर सकते थे। पहलगाम को तो अटैक हो ही गया। तो इसने बहुत बड़ी गलतियां कर दी, और गलती आदमी छोटी करता है लेकिन वो बड़ी हो जाती है। और उसके बाद इसको डिसमिस भी कर दिया, इसकी नौकरी भी चली गई, इसका जॉब भी चला गया और इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वहां पे बैठेगा एनआई के सामने, फिर उसका जेल भेज दिया जाएगा। आप सोचिए कि इस आदमी का क्या होगा, इसकी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि जब ऐसे आदमी को डिसमिस किया जाता है उनको पेंशन भी नहीं मिलती, यानी कि उसको वाइफ या उसके बच्चों को पेंशन तक नहीं मिलेगी, भूखे मरेंगे। और भूखे मरने का पर्पज क्या है? ये आदमी जो छोटी गलती कर गया, यानी कि सोशल मीडिया पे गप्पे मारने लग गया, लड़की को देख करके उकसा गया, और ये ऐसी गलती कर गया कि इसकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। आदमी तो जेल चला अच्छा गया, सूत्र, लेकिन पीछे ये भुगतेगी सूत्र उसकी ये फैमिली।
बिल्कुल, जो इसने जो भी गलती की है, भारत की सेनाओं की जो इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहा था, अब इसके साथ और भी पूछताछ की जा रही है। एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है कि ज्योति मल्होत्रा को स्पेशल कैटेगरी वीजा दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा था जैसे कि वो कहीं की महारानी हो। ये वीडियो भी, जिसमें कल भी एक वीडियो में हमने बात की थी, 8 बॉडीगार्ड, यानी कि जो पाकिस्तान में रहते हुए गन हाथ में है, आप देखें AK-47, और 8 लोग उसके आसपास चल रहे हैं। ये कौन सी वीआईपी थी? ये चीजें, अब वीडियो तो उसने भी बनाई थी, लेकिन ये स्कॉटिश यूट्यूबर है, इसने अपने अकाउंट पे डाली, इसने नहीं डाली थी ज्योति मल्होत्रा ने, क्योंकि उसको मना कर दिया गया होगा कि पता चल जाएगा। लेकिन अभी चीजें सामने आ रही हैं, और 4 लोगों के साथ उसके डायरेक्ट संबंध भी थे जिससे वो बातें करती थी। लगभग 13 टेराबाइट का जो डाटा बताया गया है, यानी कि 13,000 जीबी का जो डाटा है, वो उसके लैपटॉप और फोन से बरामद किया गया, जिसकी अभी जांच चल रही है। क्या क्या चीजें उससे निकल के सामने आएगी। तो ये एक जो नई चीज निकल के सामने आई ज्योति मल्होत्रा की, क्या ये और भी ऐसे तार हैं जो अभी सामने आने वाले हैं और बुरी तरीके से फंसने वाली है ये? देखिए 15 लोग तो पकड़े गए हैं और मुझे लगता है लिस्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। और मेन बात देखिए, मुझे बड़ा हैरानगी होती है पाकिस्तान के ऐसे कैसे काम करती है। मतलब आप एक यूट्यूबर को अपनी कंट्री में लेके जाते हो, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, ठीक बात है, आप उससे काम करा रहे हो, ठीक बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सपोज कर रहे हो। जैसे वो वहां पे इनको सिक्योरिटी दी जाती है, फिर वहां पे पुलिस वालों के साथ घूम रही है, तो एक्सपोज तो होगी। और एक्सपोज करने की जो गलती है वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो जैसे अंजू मल्होत्रा गई थी, जैसे अंजू वो गई थी पाकिस्तान के अंदर, जब यहाँ पे सीमा हैदर आई थी तो अंजू को पाकिस्तान ले गए थे, और वहां जाके एक तो शादी करा दी उसकी। जैसे उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहां पे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद वो जगह जगह घूमती रही, और उसके वीडियो बनाए गए, उसके वीडियो इवन ड्रोन से बनाए गए। मतलब आप एक लड़की को वहां जाकर के ड्रोन से वीडियो बना रहे हो, फिर वहां पे ऐसे के लोग खड़े हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पुलिस का आदमी है, ऐसे का आदमी है, वो हाथ खड़ा है, क्या दिखाना चाहता है। ऐसे अपने लोगों को खुद एक्सपोज करता है। और आप इसको वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, ठीक बात है, क्योंकि इसने उनको बहुत से चीजों की इंफॉर्मेशन दी है। जैसे राम मंदिर चली गई, राम मंदिर में बताया कि सिक्योरिटी कहाँ कहाँ पे है। इवन आपके बाकी जो मंदिरों में गई वहां भी ये बता रही थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे ये है। मंदिर की नहीं दिखा रही, मंदिर में एंट्री यहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पे, सारी की चीजें बता रही थी। क्या कि यानी कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करना चाह रहा था, इंडिया के मंदिरों पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, ताकि वहां पे और ज्यादा लोगों को मारा जाए। और ज्योति मल्होत्रा वो उनके लिए काम कर रही थी, और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा था। आपने तो कहा चाइना गई थी, ये जब पाकिस्तान एम्बेसी में गई तो पाकिस्तान के अंदर जो इनका आईएसआई का ऑफिसर था, उसने अपनी वाइफ से इसको इंट्रोड्यूस कराया अफ्तार पार्टी के अंदर, और उसके बाद उससे शादी कर दी, वहीं पे शादी कर दी। शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से इसने शादी भी कर ली और इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, शादी हो गए, तो आपकी लॉयल्टी टोटली चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद वो दोनों हनीमून मनाने चले गए थे इंडोनेशिया के बाली के अंदर। तो ज्योति मल्होत्रा टोटली कमिट हो गई थी पाकिस्तान की तरफ, और अब जेल में बहुत मजे कर रही होगी। ये लोग देखिए, ज्योति मल्होत्रा का जो चैनल है उसमें 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स है, कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं उस हिसाब से देखा जाए तो। और इसको पैसे कितने मैं मिलते उसी थे के ऊपर बात इस करने वाला था, 3 लाख से बढ़ के। अब आप एक बात देखिए, जब इस तरीके से किसी को पकड़ा जाता है देश की जासूसी के आरोप में, तो उसको लोग अनफॉलो करते हैं। लेकिन इसके उलट, जहां पे इसके 3.77 लाख फॉलोवर्स थे, अब वो 4.1 लाख हो गए हैं। यानी कि पाकिस्तानियों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया इसकी गिरफ्तारी के बाद। आप सोचिए। नहीं, कुछ इंडियंस ने भी किया होगा, क्योंकि ये जो वीडियो दिखा रही थी उसके अंदर बिकनी पहन के घूम रही थी। यहाँ पे तो लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं ऐसी चीजों के अंदर, और तभी तो लोग लव ट्रैप में फंसते हैं ना, तभी तो हनी ट्रैप में फंसते हैं। देखिए यहाँ पे आप वीडियो पहले तो दिखा रही थी, वीडियो में वहां जा रही हूँ वहां जा रही हूँ, उसके बाद इसने वीडियो डाले बहुत से जो बिकनी के अंदर थे, जैसे निक्कर पहन के खड़ी हुई है। ये शायद बाली की फोटो होगी जहां तक मैं सोचता हूँ। तो इसकी फॉलोइंग तो बढ़नी शुरू हो गई। ये मत सोचिए कि पाकिस्तानी सिर्फ, और बहुत से इंडियंस उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसी फिल्में देखने का शौक बहुत है, ऐसे वीडियो देखने का बहुत शौक है, और इसीलिए तो लोग लव ट्रैप में फंसते हैं, तभी तो हनी ट्रैप में लोग फंसते हैं इस चीज के ऊपर। मैं बता दूं, एक मैं किसी का वीडियो देख रहा था यूट्यूब का, उसका वीडियो चलता नहीं था, लड़की थी वो, तो बैठे बैठे वो गालियां देनी शुरू करती थी, छोटी छोटी गालियां देनी शुरू कर दी। तो लोग उससे इंप्रेस हो जाते थे। फिर साथ में अपना ऊपर का बटन खोल दिया, जो अपने शर्ट पहनी हुई है, लोग तो भी उसका वीडियो देखना शुरू कर गए। तो लोग ये टेक्निक अपनाते हैं, और ये टेक्निक यहाँ पे इंडिया के अंदर काफी एक्सेप्ट की जाती है। यानी कि लोग, आप देखिए बहुत से लोग जो अपनी फोटो डालते हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, फोटो डालते हैं तो बहुत कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि लोग किस तरीके से ओपनली उसको कमेंट्स देने शुरू कर देते हैं।
शर्म भी नहीं आती उनको कि उनकी फैमिली वाले देख रहे हैं, को देख रहे हैं। लेकिन चलो मुस्लिम बात तो देख लिया कि मुस्लिम तो जो मर्जी करे, लेकिन जो बाकी लोग फैमिली वाले उसके वीडियो को पसंद कर, उसकी फोटो को पसंद करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा, कैसे लोग ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया के अंदर तो ये चीज चली रही है, बहुत से लोग तो इसी टाइप के हैं कि वीडियो को इसलिए लाइक करते हैं कि लड़की बिकनी में घूम रही है। अच्छा सूद सर, ये तो अभी 15 लोग लगभग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और भी लोग गिरफ्तारियां हो सकी है। बड़े तौर पर ये ऑपरेशन चल रहा है जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इन लोगों को पकड़ा गया है, और भी धड़ाधड़ छापेमारी की जा रही है। कुछ लोग तो अभी फरार भी बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर शक है। अब आप सोचिए, सीआरपीएफ में किसी का इस तरीके से पकड़ा जाना, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब युद्ध होता है तो ऐसी जगहों की जानकारी जहां पे असला बारूद रखा होता है, बाकी इंपॉर्टेंट जगह जो होती है उन जगहों की जानकारी देना। एयर स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से भी आई थी, उन्होंने तो खैर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है, और हम प्रीटी श्योर की और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। हमारी सीआरपीएफ हो गई या और कोई भी हमारे जो सोल्जर्स डिपार्टमेंट कुछ भी है, वो और भी पहले सतर्क हो जाएंगे। लेकिन एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो इस तरीके से अपने देश से गद्दारी करके चंद पैसों के लिए करते हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, पहली बात तो आप सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिएगा, और अगर आपको अननोन किसी लड़की से कोई मैसेज आता है तो उसको इग्नोर करिएगा। मैं जैसे फेसबुक में था, फेसबुक में एक साधु ने मेरे को फॉलो किया, तो मैं ठीक है अपने वीडियो वगैरह चलाने के लिए करता था उसको आकर के भी। तो उसने क्या हुआ कि रात को मुझे फोन किया, वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल की तो उसके बाद उसके पीछे से लड़की आ गई और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने देखा, मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने फेसबुक तक बंद कर दी, क्योंकि इससे आदमी को गलती करके आदमी पूरी तरीके से फंस सकता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप क्या मुंह दिखाओगे अपनी फैमिली को, क्या मुंह दिखाओगे आप अपने लोगों को? और ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट जगह कर रहे हैं तो स्पेशल केयरफुल रहिए, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है देश के लिए। और जिस तरीके से सीआरपीएफ के आदमी ने हरी ट्रैप में फंस गया, इससे क्या होता, हो सकता है कि दोबारा पुलवामा जैसा अटैक होता और हमारे सीआरपीएफ के भाई जो हैं वो इसके अंदर फंस जाते, मारे जाते। क्योंकि पाकिस्तान तो इसी फराक के अंदर रहता है कि कैसे हमारी आर्मी के लोगों को मारा जाए, कैसे हमारे सिविलियन को मारा जाए। इवन जो ज्योति मल्होत्रा थी वो सोच रही थी मेरे को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मैंने तो कुछ खबर दी नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो खबरें दे रही थी, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही थी हमारे मंदिरों की, और जो लोग सोचते हैं कि उनको कोई नहीं देख रहा, यहाँ पे एक थर्ड आई होती है जो लोगों को वॉच भी करती है। आप बहुत देर तक बच सकते हैं, लेकिन कब तक बचोगे? पहलगाम का अटैक हुआ तो ज्योति मल्होत्रा फंस गई, अगर अटैक नहीं होता तो कुछ नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान की इंटेंशन क्या है कि हमारे इंपॉर्टेंट जगह को टारगेट करना, हमारे मंदिरों को टारगेट करना, गोल्डन टेम्पल को टारगेट करना। इवन आप देखिए, ताजमहल को टारगेट करने की प्लानिंग चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से। वहां पे इंडिया ने एंटी डिफेंस सिस्टम लगा दिया है कि ताकि कोई ताजमहल पे अटैक ना कर दे, जबकि ताजमहल एक मुस्लिम बादशाह ने बनाया था और पाकिस्तान उसको भी तोड़ने के ऊपर हिचकिचाएगा नहीं। पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, और लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आज अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपको गलत मैसेज देते हैं। अगर आप एक बार फंस गए तो आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर कोई फंस जाता है तो क्या करे, बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फैमिली का डर भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर सीआरपीएफ वाले ने गलती कर दी थी, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर को बता देता, तो इसकी जॉब भी बच जाती, ये भी बच जाता, और ठीक है, पाकिस्तान का जो एक एजेंडा था वो भी डिफीट हो जाता। बिल्कुल। तो बिल्कुल सबको ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि आम लोगों को बाद में इस्तेमाल किया जाता है। आपने बताया जैसे आपके पास आया था, दुनिया भर के ईमेल्स, मैसेजेस आते रहते हैं। मुझे भी ना मैं उनको ओपन करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ, किसी को रिप्लाई तक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस तरीके की चीजें ट्राई की जाती है लोगों को कैसे फंसाया जाए। तो आप लोग भी बच के रहिए, सतर्क रहिए, और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि सब लोगों को अलर्ट रहने में मदद मिले कि हाँ क्या करना चाहिए। अगर आप किसी तरीके से फंस भी जाते हैं तो पुलिस को या जो भी आसपास आपके जो एजेंसी है उनके साथ संपर्क जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।